हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीसी क्लासेस। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हो क्लास 9th का इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का चैप्टर। देखो, पिछली क्लासेस में हमने लास्ट क्लास में हमने 2.4 को एकदम बिल्कुल से अच्छे से कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, आज हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5 की तरफ। देखो, ये चैप्टर थोड़ा एंड होने की कगार में है। ठीक है ना, अब 2.5 है, इसके बाद शायद एक एक्सरसाइज और है 2.6, फिर उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हम शायद नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ेंगे, जो भी होगा हम देख लेंगे। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन है 2.5 का। आज पहला ही फर्स्ट ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन देखो, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी and additional cost per digital learning module access a student. Observe that when she accessed 10 modules, her bill was rupees 400. When she accessed 14 modules, her bill was rupees 500. If the monthly bill Y depends on the number of module accessed, according to the relation Y is equal to AX plus B, find the value of A and B। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन पढ़ दिया और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आ गया होगा। ठीक है ना, ओके। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं। अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स मंथली फीस। लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या होता है बेटे, जहाँ से हम कोई भी चीज़ सीखते हैं। जैसे आप जिस क्लासेस में है ना, ये भी क्या है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ से भी आप क्या सीख ही रहे हैं ना। मैं क्लास 9th में पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी सीख ही रहे हैं। ठीक है ना, तो कह रहा है कि an additional cost per digital learning module access a student, यानी कि यहाँ पर एक डिजिटल क्या है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में मॉड्यूल्स को बेचा जा रहा है, मॉड्यूल्स को सेल किया जा रहा है। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी, जैसे आप लोगों को मैथ्स पढ़ो तो मैथ्स के नोट्स दे दिए मैंने आपको, एक चैप्टर का नोट्स दे दिया तो उसको एक चैप्टर का मॉड्यूल्स बोल देंगे। 2 चैप्टर के दे तो 2 मॉड्यूल्स बोलते हैं। मॉड्यूल समझ गए ना, चैप्टर का पीडीएफ देना, वो हो गया एक मॉड्यूल्स। ठीक है ना। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन का एक्चुअल क्या कह रहा है। यह आपसे 2 तरीके से क्या लिया जा रहा है, आपसे फी का पेमेंट लिया जा रहा है। ठीक है ना, 2 तरह से चार्ज लिया जा रहा है। पहला चार्ज जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट में, क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट में है, मतलब उतना चार्ज तो आप हर महीने दोगे ही दोगे। दूसरा, आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज भी देने हैं, एक्स्ट्रा चार्ज भी दोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि when से if the monthly bill y depends on, अच्छा यहाँ पे लिखा है कि और एक्सेस बिल was rupees monthly fee। ठीक है, यानी कि फिक्स्ड मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग, यानी कि आपको एक फिक्स अमाउंट में फीस तो देनी है। दूसरा, जितने आप ज्यादा मॉड्यूल्स लोगे, अगर देखो पहले तो एक फिक्स है, आप 10 लो या 100 लो, वो फिक्स अमाउंट तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है ना, वो फिक्स अमाउंट तो उसको देना ही देना है। लेकिन आप 1 लोगे और उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा, 2 लोगे उसका एक्स्ट्रा, 3 लोगे उसका एक्स्ट्रा। ठीक है, 2 तरह से लिया जा रहा है। एक तो फिक्स अमाउंट पे लिया जाएगा आपसे, दूसरा एक एक्स्ट्रा चार्ज भी लिया जाएगा। जितने ज़्यादा मॉड्यूल्स आप लोगे उतना चार्ज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान सोच लो, मैं अपनी बात करता हूँ। मान लो मैं जिस क्लासेस में आपसे पढ़ा रहा हूँ, मान लो मैं आपको क्लास 9th की पीडीएफ देता हूँ, वो है उसका कॉस्ट है मान ले 500। ठीक है ना, फिक्स है उसका कॉस्ट की 500 है। क्लास 9th की जितनी मॉड्यूल्स होंगी उसका कॉस्ट क्या होगा, एक का या कितने भी का लोगे तो 500 तो आपको देना है। लेकिन अब अगर आपको अगर 2 मॉड्यूल्स लेने हैं, 2 पीडीएफ लेने हैं, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी होगा। मान लो मैंने बोल दिया हर एक नए मॉड्यूल्स में आपको 300 और पे करने पड़ेगी, यानी कि 500 आपको पे करना पड़ा और 300 एक नेक्स्ट लिया था उसका पे करना पड़ा, यानी कि 800। समझ गए, एक फिक्स अमाउंट तो है ही आपके लिए, दूसरा आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज भी पे करना है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ ले। अगर एक फिक्स अमाउंट में है और एक्स्ट्रा चार्ज में है, तो एक आपको रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन दिया है यहाँ पे, y is equal to ax plus b। पहले हम थोड़ा दूसरा तरीके से क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है ना, ये आपको क्या दिया है, इक्वेशन दिया y ax is equal to b। देखो यहाँ पे जो है, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है,
y क्या है यहाँ पर, y है बेटा बिल वॉज, ऑब्जर्व दैट शी मंथली, इफ द मंथली बिल y डिपेंड्स, ये है मंथली बिल, y क्या है यहाँ पे मंथली बिल है बेटा। ओके, x क्या है, x है यहाँ पे बिल वॉज इफ द मंथली बिल y डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, यानी कि x क्या है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है ना। और a जो है यहाँ पे जो है वो है मंथली फी, मतलब एक्स्ट्रा फीस या एक्स्ट्रा फी, ठीक है ना। और b क्या है फिक्स अमाउंट बाय फी, फिक्स्ड अमाउंट फी, फिक्स अमाउंट फी, ठीक है ना। ये इक्वेशन में आपसे दिखा है। अब दोबारा पढ़ ले एक बार क्वेश्चन, कह रहा है एक लैंडिंग पैटर्न का चार्ज फिक्स मंथली था और एडिशनल कॉस्ट हर डिजिटल मॉड्यूल खरीदने पे था, जो मैंने आपको समझा दिया। और स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स हर बिल वाज ₹400। देखो एक स्टूडेंट थी, उसने ऑब्जर्व किया जब उसने 10 मॉड्यूल्स खरीदे, कितने मॉड्यूल्स खरीदे 10 मॉड्यूल्स खरीदे, तो उसका बिल कितना आया 400 आया, ठीक है ना। यानी कि x जो है उसका क्या है 10 मॉड्यूल्स है, क्योंकि मॉड्यूल्स की जो नंबर्स है उसको x से दिखाया हम लोगों ने, है ना। तो x क्या है 10 मॉड्यूल्स है, और बिल जो है जो हमें y से दिखाया तो वो क्या है ₹400, यानी कि 10 मॉड्यूल्स खरीदने में ₹400 का बिल आ गया, ठीक है ना। अब हम इसको इस इक्वेशन में रखते हैं y = ax + b। देखो तो इक्वेशन क्या है y = ax + b, ये इक्वेशन है ना। तो देखो y की जगह हम कितना रखेंगे 400 रखेंगे, है ना। a तो हमें पता नहीं है, और लेकिन x हमें पता है, x कितना है 10 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10a + b भी हमें नहीं पता, तो 10a + b। तो ये पहली एक हम इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं किया हमने, 10 मॉड्यूल्स थे तो 400 रुपीज उसका बिल था, तो उसी को हमने इस इक्वेशन में रख दिया, ठीक है ना। अब हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना। आप तब तक इसको उतार दीजिए, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे बना लेता हूँ, आप इसको उतार दीजिए, ठीक है ना। अच्छा एक काम करते हैं ऊपर ही बना लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ बना लेते हैं, मिटाते नहीं यहाँ मिलाते हैं, ठीक है ना। ओके अब देखो ले, अब क्या है when she accessed 14 modules her bill was ₹500, यानी कि जब वो 14 खरीदती है मॉड्यूल्स को तो उसका बिल कितना आता है 500। तो 14 यहाँ पे क्या हो गया x की वैल्यू, क्योंकि x क्या था नंबर ऑफ मॉड्यूल्स था, देखो ना x क्या है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है। तो y = कितना हो जाएगा 500, क्योंकि y क्या है बिल है, देखो y क्या है मंथली बिल है, जो कितना आया यहाँ पे 14 मॉड्यूल्स खरीदने में बिल कितना आया 500 आया। अब हम इसको भी सेम उसके ही इक्वेशन में लिख देंगे, y = ax + b के इक्वेशन में रख देंगे। तो y क्या है 500 है, a की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन x की वैल्यू कितनी दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है 14, तो ये हो जाएगा 14a + b हम लोग को नहीं पता, तो ये हो गया इक्वेशन 2। ये क्या हो गया इक्वेशन 2 इक्वेशन हो गई, तो पहली इक्वेशन हो गया दूसरी इक्वेशन। अब हम a और b की वैल्यू निकालनी है, तो हम पहली इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन से पहली इक्वेशन को क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो सेकंड इक्वेशन क्या है देखो 500 = 14a + b, ये सेकंड इक्वेशन थी हमारी। इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है 400 = 100a + b, 100a + b, ये इक्वेशन है। अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 500 से 400 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 100 = 1। अच्छा इसमें उल्टा करेंगे, ओके 14 था या 100a था ना, वेट 10a है ना, वही तो सोचो मैं 10a बेटा, सॉरी
10 ये है ये। तो 14 में से 10 माइनस किया तो 4 आ गया बेटा। 4a प्लस b के b माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो b तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया 4a इज इक्वल टू 100। 4a इज इक्वल टू कितना आया बेटा 100 आ गया, ठीक है। 4a इज इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया। अब देखो, अब ये 4a इज इक्वल टू 100 आया, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4a की वैल्यू, ठीक है ना। 4 और a के बीच में कौन सा साइन था, कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं है तो हम क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई का साइन। 4 इधर गया तो डिवीजन में चल जाएगा, तो 100 अपॉन 4 सॉल्व करेंगे। 4 2 जा 8, कितना बचा 2, तो 4 5 जा 20, यानी कि a की वैल्यू कितनी आई 25। यानी a किससे दिखा रहे थे हम, a की था एक्स्ट्रा फीस, तो एक्स्ट्रा फीस कितनी आ गई आपकी 25। एक्स्ट्रा फी कितनी आई 25। हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना बेटा, a और b की, तो a की तो आ चुकी है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में, पहली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में, इसमें हम लगा देंगे, किसी भी लगा सकते हैं। तो 400 पहली इक्वेशन में हम रख देते हैं a की वैल्यू, तो 400 पहली इक्वेशन क्या है 400 इज इक्वल टू 10a प्लस b, ये पहली इक्वेशन थी। इसमें हम किसकी वैल्यू रख देंगे a की वैल्यू, तो 400 इज इक्वल टू 10, और 10 और a के बीच कौन सा है मल्टीप्लाई, और a की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे 25 प्लस b, है ना, 25 प्लस b। सॉल्व कर लेते हैं। देखो, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको 400 के नीचे 400 लिखा, 10 के नीचे 10 लिखा, 10 a के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, और a की वैल्यू यहाँ से 25 लिखी प्लस b। अब 10 से मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो कितना आएगा 250 प्लस b इक्वल टू 400। देखो, b की वैल्यू निकालनी है, b से पहले कौन सा साइन है प्लस का साइन, यानी कि प्लस 250 राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 400 माइनस 250। देखो 400 में से 250 को माइनस करोगे तो बचेगा 150, यानी कि जो b थी, b क्या था मंथली बिल, तो यानी कि जो मंथली बिल है कितना है वो 100 मंथली बिल कितना है 150, और एक्स्ट्रा चार्ज यानी कि a की वैल्यू कितनी है वो 25, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो पूरी पहले हमने इक्वेशन को समझा, इक्वेशन क्या है इक्वेशन था, इक्वेशन में हमें चीजों को पता है कौन सी किस चीज को, y क्या है, a क्या है, x क्या है, b क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन को सबट्रैक्ट किया और आंसर निकाल दिया वेरिएबल का, ठीक है ना। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया हुआ है ना। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, यूजफुल तो होनी ही चाहिए क्योंकि क्लास 9 का मैं क्या करा रहा हूँ, पूरा कोर्स कंप्लीट करा के दूंगा, ठीक है ना। तो चैप्टर में हम मैं क्या चाहता हूँ कि आपका पूरा कोर्स जो है एकदम से अच्छे से कंप्लीट हो पाए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। उसके बाद लेक्चर के बाद जो भी आपको अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करो, ठीक है ना। लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ओके, ठीक है, ओके बाय। मिलते हैं लेक्चर, बाय। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।